वो आपको सवाल कराने थे। बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से सवाल नहीं करा पाए थे। तो दोस्तों देखते हैं सवाल हो गए थे आपके कहाँ तक। आपके सवाल हो गए थे 12 पेज तक। अब आपको यहाँ पर करना है 12 पेज से सवाल। तो चलते हैं सवालों पर, सवालों का सिलसिला चलता रहेगा। आइए दोस्तों, सवाल है एवरेज का, बड़ा अच्छा सवाल है। सवाल नंबर है आपका 12 पेज का सवाल है, 12 पेज नंबर का। अगर किसी का आंसर आ रहा हो तो आप आंसर दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, जुड़ते रहिए जल्दी जल्दी सभी लोग। थोड़ा सा क्वालिटी ठीक कर लीजिए। क्वालिटी अगर आप 360 पे कर लेंगे तो अच्छा दिखेगा। जल्दी से कोई आंसर दे सकता है क्या? किसी का आंसर निकल रहा हो तो बता सकते हैं। 240 पे भी कर लेंगे आप, तब भी आपको अच्छा दिखेगा सवाल। आ रहा किसी का आंसर? देखिए, 14 छात्राओं उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। कितने की कमी हो जाती है दोस्तों? 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तब शिक्षिका की आयु क्या है? दोस्तों पहले थे 14 छात्राओं उनकी एक शिक्षिका। टोटल कितने लोग थे? तो दोस्तों टोटल थे 15 लोग। कितने लोग थे दोस्तों? टोटल थे 15 लोग। अब वो कह रहे हैं कि 1 वर्ष की यहाँ पे आयु कम हो जाती है। तो ये कब हो जाती है? जब एक शिक्षिका को हटा दिया जाता है। किसको हटा दिया जाता है? एक शिक्षिका को। तो दोस्तों यहाँ पर किसी का आंसर निकल रहा है तो आप जल्दी से आंसर दे दीजिए। हम सोचे कोई आंसर दे तब उसको फिर समझाने में थोड़ा अच्छा लगता है। तुम लोग देखते भर हो, उसको लगाते नहीं हो सवाल को। आ रहा किसी का आंसर? बड़ा इजी सवाल है। अभी तक किसी का आंसर नहीं निकला। हम आप लोगों का वेट कर रहे हैं, जल्दी से आप बताएंगे कोई। अगर किसी का आया हो तो चलिए दोस्तों देखते हैं। वो कह रहा कि 14 छात्रों और उनकी एक शिक्षिका। तो 14 छात्र हैं और एक शिक्षिका है। तो 14 प्लस 1 दोस्तों तो कितना हो गया? 15 हो गया। और जब ये 15 हो गया, क्योंकि एक उनकी शिक्षिका जुड़ेगी, तो अभी वो कितने लोग हैं टोटल? वो टोटल लोग हैं दोस्तों 15 लोग हैं। फिर वो कह रहा कि उनकी शिक्षिका चली गई। क्या चली गई? एक शिक्षिका चली गई। और इनकी जो औसत आयु है दोस्तों वो कितनी है? तो औसत आयु है इनकी दोस्तों जो वो है 15 वर्ष। कितने वर्ष है? 15 वर्ष। ये औसत है। क्या है ये? औसत। और हम आपको इससे पहले वाले टॉपिक में बताए हैं आपको कि जब औसत में कमी होती है या वृद्धि होती है, तो जो औसत में कमी और वृद्धि होती है वो सभी में होती है। किस में होती है दोस्तों? वो सभी में होती है। औसत या कमी या वृद्धि वो सभी में होती है। तो यहाँ पर दोस्तों जब एक की कमी हुई है तो वो सब में होगी, और एक आपका इसमें से चला गया है 15 में से, तो बचेंगे कितने दोस्तों? 14। और 14 लोगों की औसत में एक की कमी हुई है, तो दोस्तों इनका पहले औसत था टोटल 15 और 14 की कमी हो गई है दोस्तों। तो यहाँ पे टोटल शिक्षिका कितने की हुई होगी दोस्तों? क्योंकि दोस्तों हमेशा याद रखना कि जो शिक्षिका गई है वो जो जितना औसत था उतना तो वो पहले लेके चलेगी। मान लीजिए पहले 15 औसत था तो वो अपना औसत ले गई, लेकिन वो सब इन सब का जो 14 लोग हैं इन सबका भी एक एक ले गई। तो टोटल वो यहाँ पे कितना ले गई? 15 अपना ले गई और 14 इनका ले गई। तो टोटल कितना ले गई दोस्तों? टोटल 29 kg ले गई। तो शिक्षिका कितने kg की है दोस्तों? 29 kg की है। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका इसका ये है कि अगर आप इस तरीके से नहीं लगाना चाहते
तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। एक और तरीका है, कैसे करेंगे। अगला तरीका ये है कि 14 शिक्षक छात्राओं की और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। 14 छात्राओं एक शिक्षिका, तो टोटल कितने हो गए 15। इनकी औसत आयु कितनी है 15, टोटल कितना हो गया 225। अब एक शिक्षिका चली गई तो 15 में से एक चले गए तो बच्चे कितने 14, और इनकी शिक्षिका की औसत आयु, सबकी औसत आयु भी एक कम हो गई, तो औसत आयु बची कितनी 14, तो कितना हो गया 144। अब यहाँ पे दोस्तों गुणा करेंगे तो टोटल कितना हो गया, इनको जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना हो गया, औसत आयु में एक वर्ष की कमी हो जाती है। शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत आयु में एक कम हो जाती है, तब शिक्षिका की आयु क्या है। 15 15 225, 225 में से 14 14 196 होते, घटाएंगे तो कितना बचा दोस्तों 29। तो दोनों तरीके आपको मिल गए। आप चाहें तो गुणा करके लगा सकते हो, आप चाहें तो अभी शॉर्ट मेथड भी बताया था, आप वैसे भी लगा सकते, दोनों तरीके हैं आपके पास। अगला सवाल, अगला सवाल है, यदि 11 विद्यार्थियों के औसत अंक 31 हैं तथा प्रथम 6 विद्यार्थियों के औसत अंक 31.5 हैं, जबकि अंतिम 6 विद्यार्थियों के औसत अंक 30 हैं, तो छठे स्थान वाले विद्यार्थी के अंक होंगे। देखिए अगला सवाल, यदि 11 विद्यार्थियों के औसत अंक 31 हैं, कितने हैं 31 हैं, तो हम करेंगे क्या, 11 विद्यार्थियों के औसत अंक दिए हैं, कितने के 11 के दिए हैं, और कितने दिए हैं 31, तथा प्रथम 6 विद्यार्थियों के औसत अंक दिए हैं, उसने हमें कितने 31.5, प्रथम 6 के कितने दिए 31.5, और फिर उसने हमें दे दिए अंतिम 6 विद्यार्थियों के दे दिए, उसने हमें कितने 30.5, अंतिम 6 के 30.5। दोस्तों यहाँ पे हमें गुणा करना है, टोटल गुणा कितना हो रहा है, तो यहाँ पे टोटल गुणा हो रहा है, पहले 31 का करेंगे तो 11 गुणा 31, तो 11 गुणा 31, तो 11 एकम 11, 11 जी 33 और 1 34, तो कितना हो गया 341। दोस्तों ये हो गया 11 संख्याओं का, कितनी संख्याओं का 11 संख्याओं का, ये कुल हैं, कुल 11 हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ भी 6 हैं और यहाँ भी 6, तो 6 और 6 ये कितनी संख्याएं हो गई, ये तो 12 हो गई, हमें चाहिए कितने का 11 का, तो हम इन 11 में से इन 12 का योग करके इस 11 का योग घटा दें 12 के योग में से, तो एक संख्या जो एक्स्ट्रा है वो निकल आएगी। तो 6 पंचे 30, और 6 एकम 6 और 3 9, और 6 × 3 18, और यहाँ पे एक अंक पे दशमलव। अब इसका गुणा करते हैं, 6 पंचे 30 0 3, और 6 × 3 18। दोस्तों इनको जोड़ देते हैं हम, तो ये कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ने पर, तो इन दोनों को जोड़ने पर हो गया 9 3 12 की 2, 8 8 16, और 1 17 की 7, 1 और 1 2 और 1 3, ये हो गया दोस्तों 372। यहाँ पे दोस्तों कितना है 341, तो हम क्या करते 372 से 341 माइनस कर लेते, तो जो संख्या एक्स्ट्रा है वो निकल आएगी, कितनी है 1
1, 7 में से 4 गए 3 और यहाँ कुछ नहीं बचा। तो दोस्तों कितना एक्स्ट्रा है, जो संख्या वो अलग से आपको एक संख्या जो ज़्यादा हो गई वो कितनी है 31। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अगला सवाल है 11 पूर्णांकों का औसत 30 है। कितने का, 11 पूर्णांकों का औसत 30 है। यदि वे संख्याएं एक क्रम में आयोजित की जाएं तो प्रथम 5 का औसत 25। किसका, तो प्रथम 5 का औसत 25 तथा अंतिम 5 का औसत 28 है। तो छठी संख्या दोस्तों यहाँ पिछले की तरह है बिल्कुल, उसने हमें 5-5 करके 2 बार दे रखा है। तो हम करेंगे क्या, पहले 11 संख्याओं का औसत उसने हमें 30 दे रखा, 11 × 33 तो 330। फिर उसने हमें दे रखा 5 का, पहले किसका 5 का, फिर उसने हमें दे रखा इन 5 का। तो हम गुणा करते हैं 5 × 25 और 5 × 28। दोस्तों यहाँ पे ये संख्याएं कितनी हैं, 11 हैं। कितनी हैं, 11 हैं। यहाँ पे संख्याएं 11 हैं और ये कितनी कितनी है 5-5। तो दोस्तों यहाँ पे जो संख्या 1 है, इन 11 संख्याओं में से 5-5 10 संख्या घटा देंगे तो वो 1 निकल आएगी। तो 25 पंचे 125, तो यहाँ पे करेंगे तो कितना हो गया 28 पंचे 140। इन दोनों का योग कितना हो गया दोस्तों तो इन दोनों का योग हो गया 265। हम करते क्या है, 330 में से ये 265 को माइनस कर देंगे तो 330 और 265, तो बचा कितना 5 और फिर यहाँ पर 6 और कुछ नहीं बचा। तो कितना आ गया दोस्तों यहाँ पर 65 ऑप्शन। कितना आ गया 65। तो 65 वाला कौन सा है यहाँ पर, तो वहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। कौन सा है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला सवाल, दस संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 16 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या क्या है। दोस्तों बड़ा सरल सवाल है। आया किसी का आंसर, किसी का आया हो तो आप बता सकते हैं, किसी का आंसर मिला हो तो। बहुत प्यारा सा सवाल है, सरल सा। कैसे करेंगे, 10 संख्याओं का औसत 18 है। कितना है 18 है। यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 16 हो जाता है। और दोस्तों करेंगे कैसे, 10 का औसत था 18, कितना 18, एक संख्या हटा दी तो संख्या बची कितनी 9, औसत कितना हो गया दोस्तों, तो औसत हो गया 16। इसका मतलब औसत में कमी कितने की आई दोस्तों, तो औसत में कमी आई हुई है 2 की। 18 से कितना हो गया 16। तो हम यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे क्योंकि संख्याएं 9 बची हुई हैं, तो यहाँ पे संख्या कितनी कम हुई है, यानी 9 दूनी 18। अब दोस्तों यहाँ पर जो संख्या गई है वो ये 18 तो ले ही गई, क्योंकि जो संख्या औसत होता उतना तो जो औसत होता वो सबका होता बराबर। तो औसत जित 18 है तो वो 18 तो ये लेके गई और साथ में वो इन 9 लोगों का भी 2-2 लेके गई, तो टोटल कितना लेके गई 18। तो 18 और 18 दोस्तों कितना हो गया 36। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरे तरीके के लिए इसको समझना पड़ेगा। कैसे गुणा करेंगे, 10 इंटू 18 और एक संख्या यहाँ पे चली गई तो बची कितनी 9। फिर करेंगे आप 9 इंटू 2, औसत कम हो गया तो औसत कितना बचा दोस्तों 16, तो 9 इंटू 16, 18 धाम 180 और 16 नम्मा 144। तो दोस्तों यहाँ घटाने पर कितना यहाँ पे बचा हुआ है, तो यहाँ बचा हुआ है 36। जो संख्या चली गई वो कितनी है दोस्तों, क्योंकि ये 10 संख्याएं हैं और ये 9 संख्याएं हैं, तो एक संख्या घटाने पे कितना बचा यहाँ पर दोस्तों, तो 36 बचा। अगला सवाल,
आ रहा किसी का 11 संख्याओं का औसत 35 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 32 हो तो अंतिम 6 संख्याओं का औसत 37, तो छठवीं संख्या क्या है? तो आपको एक वो संख्या निकालनी है जो फिर एक्स्ट्रा है। क्या है दोस्तों? जो फिर एक्स्ट्रा है, आपको वो संख्या फिर निकालनी है। कैसे निकालेंगे दोस्तों? आ रहा किसी का आंसर नहीं दे रहा कोई? आंसर दीजिए। निकला किसी का? मोटो G34 अपने सेगमेंट का फास्टेस्ट 5G फोन है। स्नैपड्रैगन 695 मल्टीपल 5G बैंड्स के साथ देखो कैसे करेंगे। 11 संख्याओं का औसत 35 है, तो कितनी संख्याएं हैं? 11। इनका औसत कितना है? 35। फिर वो कह रहा है कि प्रथम 6 का औसत 32 है, तो 6 × 32, और अंतिम 6 का औसत भी कितना है उसने दिया है? 37। तो हम करेंगे 11 × 35 कितना हो गया? 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 305, 38। फिर इनका करेंगे 6 32 छक्का 160, 6 दूनी 12 की 2, 6 × 18 और 1 19, 192। अब दोस्तों अभी हमें एक गुणा और करना है। किसका करना? 37 इसका, 37 और 6 का, क्योंकि अंतिम 6 दे रखी। तो ये 6 और 6 12 हो गई, और ये 11 है। तो हम 12 संख्याओं के योग से 11 घटा देंगे। तो यहाँ पे और इनका गुणा कर लेते हैं। 6 × 37, तो कितना हो गया? 6 7 42 की 2, 6 3 18, 18 और 4 22। तो यहाँ पे दोस्तों कितना हो गया? तो 222, और यहाँ पे 192। इनको ऐड करके हम 385 से यहाँ पर घटा लेंगे 385 को। तो ये कितना हो गया इन दोनों को जोड़ने पर? तो इन दोनों को जोड़ने पर हो जाएगा दोस्तों 2 और 2 4, 2 और 2 4, 2 9 और 2 11 की 1, और 9 2 11 की 1, फिर 1 और 2 3, 3 और 1 4, 414 से घटाएंगे 385। तो दोस्तों बचा कितना? 14 में से 5 गए 9, और यहाँ पर बचे कितने? 2। यहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो दोस्तों यहाँ पे आया 29। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित 9 पूर्ण संख्याओं का औसत 32 है। यदि प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत 26 हो एवं अंतिम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत 28 हो, तो 5वीं पूर्ण संख्या है। आपको यहाँ पे 5वीं पूर्ण संख्या बतानी है। 9 का दे दिया उसने। 9 का कितना दिया दोस्तों? 32। उसने दिया 4 का 26 और 4 का 28। दोस्तों ये पहले अब 2 सवाल काट चुके हैं, सेम सवाल हैं। तो ऐसे ही इसको करना, 32 और 9 का गुणा कर देना, 26 और 4 का, 28 और 4 का। इन दोनों को जोड़ के इससे माइनस कर लेना दोस्तों, जो अभी आप पिछले कर चुके हैं 2 सवाल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सप्ताह के पहले 3 दिन का औसत तापमान 27 तथा अगले 3 दिन का औसत तापमान 29 है।
यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 28.5 है तो सप्ताह के अंतिम दिन का तापमान आपको दोस्तों बताना है। तो कितना होगा 27 इंटू ये उसने दे रखा है 3 दिन का, तो 3 का गुणा करेंगे। फिर उसने दे रखा है 29, ये भी 3 दिन का दे रखा है, तो इसमें भी 3 का गुणा करेंगे। और ये 28.5 दिया है दोस्तों, 28.5 दिया है, जो ये दिया है पूरे सप्ताह का, तो 7 दिन का। ये 3 दिन का हम गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा। फिर हम इससे माइनस कर लेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये 3 और 3 6 दिन का दिया और ये 7 दिन का दिया, तो 27 टी हो जाते हैं 81 और 29 टी हो जाते हैं 87। और यहाँ पर हम 7 से गुणा करेंगे तो 7 पंचे 35 की 5 और 7 8 56, 56 और 3 59 के 9 और 7 दूनी 14, 14 और 5 19। तो यहाँ पर दोस्तों 199.5 हो जाता। यहाँ पर इनको जोड़ने पर दोनों को कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर इनको जोड़ने पर हो जाता है 8 और 8 8 और 8 16, यानी यहाँ पर 168 रुकी हुई है। यहाँ से लाइव है पूरा। ओ वहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा, नेटवर्क प्रॉब्लम है उसमें। 199.5 माइनस 168, तो बचा कितना है दोस्तों 0.5। अब 199 से 168 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 9 में से 8 गए 1 बचा, 9 में से 6 गए तो 3 बचा। दोस्तों यहाँ पे हो कितना गया 31.5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला सवाल, क्लास रुका हुआ है, पता नहीं क्यों रुका हुआ है। अगर अपने में चलाओ, अच्छा उसी में तो चला है। नहीं उस वाले में चेक करो, यहाँ पे तो लाइव चल रहा है। इसमें किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तथा अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41 डिग्री। दोस्तों 4 का गुणा 37 में करना, 4 का गुणा 41 में। दोस्तों ये दिया हुआ है पूरे सप्ताह का यानी 7 दिन का, तो यहाँ पे 4 का गुणा करेंगे, यहाँ भी 4 का करेंगे। कितने करेंगे दोस्तों 4 का गुणा, यहाँ 4 का करेंगे, 4 का गुणा 37 में करेंगे और 4 का गुणा 41 में करेंगे। दोस्तों इसमें है 7 दिन का, तो इसमें 7 का, इन दोनों को जोड़ लेंगे और इस वाले से घटा लेंगे। अभी क्योंकि ये सवाल कर चुके इसलिए आप इतने से इसको कर लेंगे। अगला सवाल देखो, किसी क्लास रुका हुआ है, नहीं चल रहा, क्लास नहीं चल रहा, कट करो। ऐसा कुछ नहीं बोल रहा मैं। अगला सवाल दोस्तों, नेटवर्क कोई प्रॉब्लम हो गई इस वजह से क्लास रुका हुआ है लाइव, लेकिन इसमें रिकॉर्ड हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डेड क्लास डाल देंगे। अगला सवाल है, किसी सप्ताह विशेष में सोमवार से बुधवार का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और मंगलवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस था। यदि गुरुवार का औसत तापमान सोमवार के तापमान से 2/3 है तो गुरुवार का तापमान था। दोस्तों यहाँ पे आपको गुरुवार का तापमान बताना है। दोस्तों अगला सवाल है, किसी सप्ताह विशेष में सोमवार से बुधवार का औसत तापमान आपको बताना है। तो कितना हो गया दोस्तों, सोमवार से बुधवार का दिया उसने, कैसे लिखेंगे, सोम मंगल बुध, ये 3 दिन का तापमान हो गया। सोमवार मंगल बुधवार का तापमान जो दिया वो दिया उसने 27 डिग्री सेल्सियस, कितना दिया 27। और फिर उसने हमें यहाँ पे दे रखा गुरुवार तक का, मंगलवार से गुरुवार का, मंगल बुध और गुरु। दोस्तों इसका तापमान जो दे रखा वो दे रखा उसने हमें 24। तो हम गुणा करेंगे यहाँ पर 3 का और यहाँ भी 3 का,
तो ये हो गया कितना, गुणा बाद में भी कर लें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम करते क्या, यहाँ भी माइनस 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 और माइनस। माइनस लेने से दोस्तों ये जो सेम है वो कट जाएंगे, मंगल मंगल कट जाएगा और बुधवार से बुधवार कट जाएगा। यहाँ बचा दोस्तों क्या, सोमवार और माइनस गुरुवार, ये बचा हुआ है। सोमवार माइनस गुरुवार जब बचा है, और यहाँ क्या बचा हुआ है, यहाँ है 27 में से 24 गए, तो यहाँ 3 बचा और ये 3 गुणा में है तो 3 गुणा कर देंगे, मतलब यहाँ पे कितना बचा, 9। अब यहाँ पे उसने आपको क्या दे रखा है कि सोमवार के तापमान का गुरुवार यानी 2/3 का, सोमवार के तापमान का 2/3 है। गुरुवार का तापमान जो है वो सोमवार के तापमान का 2/3 है दोस्तों। तो इसको कैसे करेंगे, इसको समझ लेते हैं। जो सोमवार का तापमान है वो 9 निकला, 9 आपका कितना निकला, सोम माइनस गुरुवार बराबर 9। यहाँ पे उसने दे रखा गुरुवार का तापमान इंटू 2/3 बराबर सोमवार। अब करेंगे कैसे, गुरुवार नीचे चला जाएगा तो 2 और यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का, दोस्तों यहाँ पे उल्टा लिख गया है, हमें लिखना क्या है, यहाँ लिखना है सोमवार, यहाँ लिखना है गुरुवार, सोमवार और गुरुवार। तो करेंगे क्या, ये सोमवार इसके नीचे चला जाएगा त्रिय गुणा करने में, तो 2/3 इक्वल यहाँ पे आ जाएगा गुरु, यहाँ जाएगा सोम। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे गुरुवार है 2, सोमवार है दोस्तों कितना, 3। तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको करेंगे, यहाँ पे हमें अंतर पता चल गया दोस्तों कितना किसका अंतर है, यानी यहाँ पर जो 3 है वो सोमवार है और गुरुवार 2 है, तो अंतर यहाँ पे दोनों के अनुपात में कितने का अंतर है दोस्तों, ये अनुपात दिया हुआ है उसने, ये क्या दिया, अनुपात। तो अंतर कितने का है, अंतर है 1 का, और सवाल में कितने का, 9 का। अब बताना किसका है दोस्तों, तो उसने पूछ लिया गुरुवार का तापमान था। इसका बताना दोस्तों, गुरुवार का, तो गुरुवार का क्या तापमान था, तो दोस्तों गुरुवार का यहाँ पे अनुपात कितना है दोस्तों, तो यहाँ पे गुरुवार का है 9, तो यानी 2, तो हम गुणा कर देंगे 2 का, तो कितना हो गया दोस्तों, 9 दूनी 18। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 18 लिखा है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा, 9 × 2 तो 18। अगला सवाल, क्योंकि 1 की वैल्यू 9 है तो 2 की वैल्यू हमें बतानी है, क्योंकि ये उसका गुरुवार का है तो हमें 2 की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पे गुणा कर लेंगे। अगला सवाल है, सोमवार से बुधवार का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था। सोमवार से बुधवार का तो 37 डिग्री सेल्सियस था। कहाँ से कहाँ तक दोस्तों, तो यहाँ पे लिख लेते जहाँ से जहाँ तक था। तो यहाँ पर था सोमवार से बुधवार, सोमवार मंगल बुध कितना था, तो 37 था। फिर मंगलवार से गुरुवार, मंगल बुध गुरु, इनको माइनस चिन्ह ले लेते, तो माइनस लेने पर ये दोनों कट गए, मंगल कट गए, बुध कट गए, बचा क्या, सोमवार और माइनस गुरुवार, इनका था जो वो कितना था, 34, तो ये भी माइनस आएगा दोस्तों। यहाँ पे बचा सोमवार माइनस गुरुवार बराबर 37 में से 34 गए तो 3 बचे, और ये 3 दिन थे तो 3 दिन का गुणा करते, तो यहाँ पे गुणा पे 3 का गुणा भी रहेगा, क्या रहेगा, 3 का गुणा में।
सोमवार माइनस गुरुवार एक बराबर 3 गुणा 3, तो ये हो गया कितना 9। तो उसने आपको दे रखा है कि यदि गुरुवार का तापमान सोमवार की तुलना में 4/5 है, कितना है, सोमवार का तापमान गुरुवार की तुलना में, यानी गुरुवार का तापमान सोमवार की तुलना में 4/5 है, तो हम भी ऐसे ही करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम 5 और यहाँ पे करेंगे 4, कितने का अंतर है, तो 1 का, यहाँ पे कितने का 9 का। हमें बताना किसका है, तो गुरुवार का तापमान हमें बताना है दोस्तों। तो गुरुवार के यहाँ कितना है, तो 4 है, तो 4 × 9 करेंगे तो कितना हो गया, 9 चौको 36। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला सवाल सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 38 डिग्री है, कितना है दोस्तों, 38 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, इनका तापमान कितना है दोस्तों, तो इनका है 38 इंटू कितने का करेंगे, 4 का। फिर उसने दिया है मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और एक भैया की त्रिज्या दे रखा है और बोला है कि और फिर शुक्रवार। तो उसने हमें दे रखे हैं, तो हम करते क्या हैं, यहाँ पर इनके चिन्ह बदल देते। क्या करते दोस्तों, यहाँ पर घटाने के लिए चिन्ह बदल देते। इनका तापमान दिया उसने कितना दोस्तों, यानी 40, तो यहाँ पे गुणा करेंगे 4 का। इस शुक्रवार तक दिया था, चिन्ह बदल देते, माइनस 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 और माइनस, यहाँ भी माइनस रहेगा ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए। दोस्तों यहाँ बचा क्या हुआ है, तो बचा है सोमवार माइनस शुक्रवार, और यहाँ पर 40 में से 38 में से 40 चले गए, तो बचे कितने दोस्तों, 2। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पर सोमवार माइनस शुक्रवार इक्वल 40 में से 38 गए 2, और यहाँ पे इंटू 4, और 2 जो ये बचे हैं किसके बचे दोस्तों, ये माइनस के बचे, किसके बचे, माइनस के। आगे देखो दोस्तों, आगे क्या आएगा, तो सोमवार शुक्रवार, यहाँ पे उसने दिया थी सोमवार का तापमान 30 था, किसका, सोमवार का 30 था, तो 30 लिख दिया, माइनस शुक्र और माइनस इक्वल -8। 30 उस तरफ 8 इस तरफ आए तो प्लस के, शुक्र उस तरफ गया तो प्लस का, तो सभी चेंज हो गए, शुक्र भी प्लस का हो गया और माइनस का इस तरफ आया 30 की तरफ, तो 30 और 8 38। तो यहाँ पे शुक्र का तापमान पूछ लिया, शुक्र का तापमान तो दोस्तों कितना निकले यहाँ 38, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 29.9 है, कितना है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 29.9 है, और मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का औसत तापमान 31.3 है। सोमवार का तापमान 27 दिया है, दर्ज किया जाता है गुरुवार का तापमान। दोस्तों 3 सवाल कर चुके हैं, ये 4था सवाल आप लोगों के लिए है, ये आप लोगों को करना है। अगला सवाल इसको देखते हैं कैसे बनाया जाता है इस सवाल को। सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक का तापमान एक समान दर से 21 से 38 हो गया। 9 से कितने में 2 बजे, कितने घंटे हो गए दोस्तों, 9 से 10, 11, 12, 1, 2, कितने घंटे हो गए दोस्तों, तो 5 घंटे। तापमान कितना बढ़ा उनका 5 घंटे में, तो 21 से 38, कितना 21 से 38 डिग्री सेल्सियस ये तापमान है। तो कितना बढ़ गया दोस्तों ये बढ़ गया 21 से 38 में 17, 5 घंटे में 17 बढ़ा है। दोपहर को तापमान कितना था, दोपहर का मतलब है दोस्तों 12 बजे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 5 घंटे में
17 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा है। कितना बढ़ा? 17 डिग्री सेल्सियस। तो आप करेंगे क्या? आप सबसे पहले देखेंगे कि 5 घंटे में 17 बढ़ा, तो 1 घंटे में 5 × 15, 2 बचे 5 चौको 20, 1 घंटे में बढ़ा 3.4। अब वो आपसे पूछ रहा कि नहीं, आपको बताना है दोपहर। दोपहर का मतलब 12 बजे। तो 12 बजे, 9 से 12 बजे कितने घंटे होते दोस्तों? तो 9 से 12 बजे होते हैं 3 घंटे, और 1 घंटे में बढ़ता 3.4। तो 3 चौको 12 की 2, 3 तिरका 9 और 1 10। कितना तापमान बढ़ा? तो दोस्तों यहाँ पे तापमान बढ़ा 10.2। पहले कितना था दोस्तों? तो पहले था 21, और बढ़ कितना गया? 10.2। तो अब कितना हो गया? तो 21 में 10.2 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता दोस्तों? तो यहाँ पे जोड़ते हैं, कितना होता है देखते हैं। 21 और 10.2 तो कितना हो गया? 2, और 21 और 10 31, तो 31.2। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला सवाल, एक बल्लेबाज अपनी 21वीं पारी में 84 रन बनाता है। कितने बनाता है दोस्तों? 84 रन। कौन सी पारी में? 21वीं पारी में बना लेता है वो 84 रन, और अपने औसत में 2 रन की वृद्धि करता है। 21वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? वो दोस्तों उसने पूछी है 21वीं पारी के बाद औसत। तो दोस्तों उसने कितने रन बनाए हैं इधर? तो दोस्तों उसने बनाए हैं 2 रन की वृद्धि की है। आपको इस कॉन्सेप्ट में करना क्या है कि जो रनों में वृद्धि हो उसकी, अगर उसने 21वीं पारी पूछी है तो आप उसके अपोजिट गुणा करेंगे। तो आप गुणा करेंगे कौन सी पारी में दोस्तों? आप करेंगे 20वीं पारी में। कौन सी पारी में? 20वीं पारी में। आपने गुणा किया 20वीं पारी में कितने का? 2 का। तो कितना हो गया यहाँ पे? 40। अगर आपकी रनों में वृद्धि होती है तो आप माइनस करेंगे, और अगर आपकी रनों में कमी होती है तो आप प्लस करेंगे। तो आपका यहाँ पे आंसर निकल आया दोस्तों। बस इतना ही था। आपको रनों वाला क्वेश्चन को आपको कैसे छापना है बिना पेन कॉपी के, तो आपको तुरंत आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर दोस्तों। तो कैसे आता है, चलिए दोबारा देखते हैं। बड़ा इजी सवाल है, कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, उसने कहा था 21वीं पारी में 84 रन बनाता है। 2 तरीके हैं, या तो आप बेसिक करो। कैसे? पारी कौन सी है? इससे पहले कितनी पारी खेली? 20। अब कितनी है? अब कौन सी पारी है? तो कुल पारी कितनी है? तो कुल है 21। इससे पहले खेली उसने 20 पारी। 21वीं पारी में रन कितने बनाए उसने? 84। तो हम करेंगे क्या? 20वीं पारी का औसत क्या है? तो 20वीं पारी का औसत है 20वीं पारी का औसत मान लेते x। तो 21वीं पारी का औसत, तो 21वीं पारी का औसत हो गया दोस्तों यहाँ पर 20, यानी यहाँ पर है x, तो x प्लस औसत में कितने की वृद्धि हुई दोस्तों? 2 रन। तो x प्लस 2। अब दोस्तों आ गया होगा समझ में। ये बेसिक है, अभी हम आपको बता चुके हैं शॉर्ट में कैसे करना हो। बेसिक भी देख लो, बेसिक कैसे करते हैं। बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बता रहे। बाकी कोई दिक्कत नहीं, करना आपको शॉर्ट ही में है। तो ये हो गया 20वीं पारी का औसत, पता नहीं कितना था तो x मान लिया, और उसने 84 रन बनाए हैं। तो टोटल कितनी पारी हो गई आपकी? टोटल पारी हो गई 21। यहाँ भी 21 पारी करना, पारी 21 हैं, और रनों का औसत यहाँ पे 20वीं पारी का x था, और 2 की वृद्धि हो गई। तो ये भी पारी कितनी हो गई दोस्तों? 21। गुणा कर लेते 20x इक्वल प्लस 84 इक्वल 21x, 21 दूनी 42। दोस्तों यहाँ पे 21 में से 20 चले गए तो बचे कितने? x। 84 में से 42 चले गए तो बचे कितने? 42। x का मान दोस्तों कितना है? तो x का मान है 42। तो x था आपका 20वीं पारी का। कौन सी? 20वीं पारी। 21वीं पारी में 2 की वृद्धि हो जाती, तो 21वीं पारी में कितना होगा?
तो 21वीं पारी में होगा दोस्तों 42 + 2 तो 44। शॉर्ट में दोस्तों बताया था कैसे करना है। शॉर्ट में दोस्तों अभी बताया था कैसे करना है कि जिस पारी का पूछे उसकी अपोजिट पारी में दूसरी उससे, अगर लास्ट की पारी का पूछा तो एक कम में गुणा करना और एक कम पारी का पूछा तो लास्ट पारी में गुणा करना। अगर रनों में वृद्धि हुई है तो आपको गुणा करके वो घटा देना और अगर कमी हुई है तो जोड़ देना। देखिए कैसे, बस 1 सेकंड का सवाल है। एक सेकंड का ही सवाल है, कैसे करते। तो दोस्तों उसने 21वीं पारी का पूछा तो 20 में गुणा करेंगे, रनों में वृद्धि कितने की हुई 2 की, तो 40 और टोटल रन कितने बनाए उसने इस पारी में 84। तो 84 से 40 वृद्धि हुई है तो घटाएंगे तो 44। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर। आ गया दोस्तों समझ में। अगला सवाल देखते हैं। एक बल्लेबाज अपने कैरियर 25वें मैच में 100 रन बनाता है, उसके रनों का औसत प्रति मैच 1.4 बढ़ता है। 25वें मैच में पहले मैच के पहले उसका औसत क्या है। अब आपको 24 का बताना है दोस्तों, किसका 24 का। तो दोस्तों 24वीं पारी का बताना है तो आप क्या करेंगे, 25 में गुणा करेंगे, किसका करेंगे दोस्तों, तो 1.4 का, क्योंकि औसत जितना बढ़ रहा उतने का ही गुणा करेंगे। तो आप गुणा करेंगे जब उसमें तो कितना होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 25 × 1.4, 25 चौको 100 की 0, 25 से कम 25 और 10 35, तो कितना हो गया ये 35.50। तो आपको 100 में से 35 वृद्धि हुई है दोस्तों, क्या हुई है वृद्धि, बढ़ता लिखा तो आप कमी करेंगे यानी 35 माइनस करेंगे तो बचा कितना 65। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला सवाल। एक बल्लेबाज अपने कैरियर के 25वें मैच में 100 रन बनाते कर चुके हैं अभी। एक बल्लेबाज 19 पारियों के लिए रनों का एक निश्चित औसत है, 20वीं पारी में 100 रनों का स्कोर बनाता है तो उसका औसत 2 बढ़ता है। 20 पारियों का औसत क्या है दोस्तों, उसने 20 पारियों का पूछ लिया तो यहाँ पे बड़े हुए हैं। टोटल रन कितने हैं दोस्तों 100। आपको करना क्या है, इससे पहले वाली 20 का पूछा तो 19 में गुणा करेंगे, वो किसका 2 का, तो कितने हो गए 38। 38 इससे माइनस कर लो तो हो गए कितने दोस्तों यहाँ पे 62। तो 20वीं पारी का औसत कितना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर कितना है 62 है दोस्तों। अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल है 17 पारियों में एक क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा बनाए रनों का औसत 34 है दोस्तों। कितनी पारियों का 17 का, कितना औसत है तो यहाँ पर 34 है। 5 रन से अपनी औसत बढ़ाने के लिए 5 रन से अपनी औसत बढ़ाने के लिए अपनी अगली पारी में उसे कितने रन बनाने चाहिए दोस्तों। हमें यहाँ पे रन बताने हैं कि उसको कितने रन और बनाने चाहिए अगर उसका औसत 34 है तो। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा 17 पारियों में एक क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा बनाए रनों का औसत 34 है। 5 रन से अपनी औसत बढ़ाने के लिए यानी उसको अपना 5 रन औसत बढ़ाना है तो उसको अपनी अगली पारी में उसे कितने रन बनाने चाहिए। या तो आप सीधा कर लो कि 17 पारी हैं औसत 34 है, अब अगली पारी 18वीं होगी, औसत में 5 की वृद्धि होगी तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 39 हो गई 5 की वृद्धि। गुणा कर लो 17 चौको 68 की 8 और 17 3 51, 51 और 6 तो 57। यहाँ पे गुणा करो तो 39 18 नम्मा 162 की 2, 18 × 54 54 और 16 तो 54 और 16 कितने हो गए दोस्तों
70। तो यहाँ पे घटाने पे कितने बचे दोस्तों? 17 चौक 68 की 8, 17 3 51 और 6 57। और 18 नंबर 162 के 2, 18 ती 54, 54 और 16। तो गुणा सही है। अगली पारी में कितने रन बनाने चाहिए? तो 702 से 778 को 578 को माइनस कर लेते, यही आपका आंसर है। क्या है दोस्तों? यही उसका आंसर है। तो 578। कितने बचे यहाँ पर? 12 में से 8 गए 4, 1 हासिल 2 और 1 हासिल 1। कितना बचा दोस्तों? 124। कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर सी। अब वो आपसे डायरेक्ट पूछता है तो डायरेक्ट कैसे कहते दोस्तों? गुणा ना करना पड़े जिससे। फिर आपको करना पड़ेगा 17 पारी का दिया, 18 पारी का दिया, निकालना है। रन निकालने हैं, रन की औसत 39 हो जाए। कैसे निकालेंगे? तो आप गुणा करेंगे 39 34 इंटू 34 में जोड़ना है 17 इंटू 5, 17 पना 85। 34 को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा? 7 9 11। और आपको इसमें 5 ऐड करने, तो टोटल कितने हो गए दोस्तों? तो 124। यहाँ पे 18 से गुणा करना। किससे करना? 18 से। तो होगा 18 पंचे 90, 90 और 34 हो गए 124। ये डायरेक्ट है। डायरेक्ट क्यों किया है ऐसे? क्योंकि दोस्तों इससे पहले आपने जो सवाल लगाए हैं आपको उनको अगर वो आपको समझ में आ गए तो ये बन जाएगा। कैसे? कि जब आप उसके रनों का औसत बताते हैं वृद्धि में, तो आप क्या कहते थे कि अगर 20वीं पारी का पूछा तो 19 पारी का गुणा कहते, 19 पारी का पूछा तो 20 पारी का गुणा कहते थे। यहाँ पे उसने आपको औसत तो दे रखा, आपको उसने यहाँ पे रन पूछ लिए, तो रन के लिए उसने कौन सी पारी? उसने कहा अगली पारी। तो 17 हो गया, पारी कौन सी होगी? 18। तो हम 18 का गुणा करेंगे, औसत में वृद्धि कितने की हुई? 5 की। तो हम 5 का गुणा कर देंगे 18 में, तो कितने हो गए? 90 रन की वृद्धि हुई टोटल। और पहले कितने औसत था? 34। 34 में औसत में वृद्धि हुई। टोटल रन कितने बनाए उसने? 124 बनाए। कितने बनाए? 124। दोस्तों अब बाकी सवाल कल करेंगे। मिलते हैं कल के वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, पढ़ते रहिए।